जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रेस शिक्षक की एक और नई वैकेंसी आप सभी के बीच लेकर के आ चुका हूँ। ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। CITES जरूरी है या नहीं, सारे डिटेल में जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑफिशियली नोटिस है। अलग अलग कॉलेज के लिए ये नोटिस जो है अलग अलग नोटिस निकाले गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नोटिस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पद की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे CTS पोस्ट के लिए और CITES पोस्ट के लिए आपके पद यहाँ पर निकाले गए हैं। कौन कौन से कैंडिडेट कौन कौन सी योग्यता के साथ यहाँ पर एलिजिबल हैं। सबसे पहले स्केट्रियल प्रैक्टिस का अलग से एक पद है, स्टेनोग्राफर जो है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी का अलग से है, फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी का अलग से है, कॉस्मेटोलॉजी का अलग से है, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग का अलग से है, सरफेस जो है टेक्निक जो है उसका अलग से है, स्विंग टेक्नोलॉजी अलग से है, कंप्यूटर एडिड का अलग से है, कॉस्मेटोलॉजी CITES का अलग से है और फैशन डिजाइनिंग CITES का अलग से है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर 10 पद टोटल यहाँ इस कॉलेज के लिए निकाले गए हैं, जो कि NSTI कॉलेज के लिए, वोमेन कॉलेज के लिए यहाँ पर निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, डिग्री डिप्लोमा एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर बात करें डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और ITI कैंडिडेट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है विद CITES। यदि आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कब तक इसका आवेदन सबमिट आप कर सकते हैं, और आप सभी को मैक्सिमम जो सैलरी है वो 30,000 मंथली यहाँ पर मैक्सिमम मिलने वाली है। CTS पद के लिए 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से आपको मिलेगा और CITES के लिए 250 रुपये पर घंटे के हिसाब से यहाँ पर आपको दिया जाएगा। 30,000 से अधिक नहीं होगा मंथ में, इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे। एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इस एड्रेस पे जाकर के आपको फॉर्म को सबमिट करना है। वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सारी वीडियो में आप जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ। उससे पहले आपको यहाँ पर दूसरी NSTI यहाँ पर आप देख पा होंगे, यानी कि दूसरे कॉलेज के लिए अलग से पद यहाँ पर निकाले गए हैं, जो कि NSTI जयपुर के लिए है। फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी के 2 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। यहाँ पर 2 पद निकाले हैं फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी के। और यहाँ पर बात करें थोड़ा सा, आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, देखिए सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर, एक तो आपकी जो ये गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो आप देख पा रहे होंगे, जो है आपका जो है धीरे धीरे जो NSTI कॉलेज हैं उसमें आपका जो है एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। एक तो आपकी टेम्परेरी बेसिस पे आपको रखा जाएगा, उसके बाद फिर भी यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है आपसे ज़्यादा मांगा जा रहा है। तो CITES करने वाले स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे, तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा गया है। आप देख पा रहे होंगे कुछ NSTI में एक्सपीरियंस आपका सही मांगा गया है, जो कि होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, बट कुछ में क्या है कि 7 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर CITES करेगा, उसके बाद भी यहाँ पर आपको जो है 7 साल का एक्सपीरियंस देगा। तो इससे बेटर है कि आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 7 साल यदि आप इसके लिए दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आपको फेस करनी पड़ रही हैं। CITES करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो परेशान हैं इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि वो 3 साल का भी एक्सपीरियंस गेन कर लिए हैं, फिर भी जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप ITI कैंडिडेट हैं, आपसे यहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। हमेशा बोलूँगा जो उचित होगा उसी के लिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे टेम्परेरी वैकेंसी है, फिर भी वहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपसे इतना ज़्यादा मांगा जा रहा है, यानी कि CITES करने के बाद भी जो है स्टूडेंट यहाँ पर परेशान है। क्लियर। डिप्लोमा के लिए यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लियरली, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिग्री है आपके पास, 2 साल का एक्सपीरियंस आप यहाँ पर आपसे मांगा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो पद है आपके यहाँ पर एक पद ड्रेस मेकिंग का भी निकाला गया है, आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा मांगा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास ये एक्सपीरियंस होगा। ऑफिस मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव करके जो है उसकी पोस्ट के लिए भी यहाँ पर एक पद निकाला गया है। स्टेनोग्राफर जो है आप देख पा रहे होंगे, जो कि स्केट्रियल प्रैक्टिस जो है उसके लिए भी एक पद यहाँ पर निकाला गया है, जैसा कि आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। 7 वर्ष का एक्सपीरियंस देख करके बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ऐसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है टीचिंग में जाना चाहते हैं, इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, बट क्या होता है कि एक तो टाइमली जो है आपका परमानेंट वैकेंसी नहीं निकलता है, उसके बाद भी यहाँ पर जो टेम्परेरी वैकेंसी निकाला जाता है उसमें भी आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है। तो ये आप कुछ सोचने समझने वाली बात है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, CITES करने जा रहे हैं, वो भी इस चीज़ का विशेषकर ध्यान दें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस चीज़ की विशेषकर जो है जानकारी नहीं है, तो इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि गलत डिसीजन आप सभी का जो है फ्यूचर भी बर्बाद कर सकता है। तो
तो ये क्लियर है, ये NSTA जयपुर के लिए निकाला गया है। और यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा कि DGT वाले या भर्ती बोर्ड वाले जो भी है, जिसके अकॉर्डिंग ये कॉलेज वाले भी देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सोचिए, स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए कि वो CITS करने के बाद भी आपको 7 साल लगेंगे उसको आपके कॉलेज में पढ़ाने के लिए। तो ये पहले जो आपका आप देख पा रहे होंगे, पहले 3 साल था, अब उसको बढ़ा करके थोड़ा थोड़ा 5 साल, फिर 7 साल, और इसी तरीके से आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको वैकेंसी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये NSTA जयपुर के लिए है। आपकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो आप सभी को यहाँ पर दिया गया है, 27 जुलाई तक इसका आवेदन कर सकते हैं जयपुर वाले कैंडिडेट, यानी कि जयपुर के लिए। और यहाँ पर NSTA पानीपत की बात करें तो उसके लिए आपको जो लास्ट डेट है वो आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ, 6 अगस्त यहाँ पर रखी गई है। दोनों का आवेदन का जो प्रिंट आउट है, यानी आप देख पा रहे होंगे, इस प्रिंट आउट को आप निकलवा लेना है और इसको फिल करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके सबमिट कर देना है। तो दोनों के जो फॉर्म है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये अभी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप सभी को ये चीज़ें अवगत यानी कि उपलब्ध करा दी जाएंगी। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और ये क्या ये सही निर्णय है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे पहले क्या किया गया था, ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई, उसको जो है बिना बच्चों से पैसे भी सबमिट करा लिए फीस के, और उसको जो है बिना किसी रीज़न के जो है पोस्टपोन करके कैंसिल कर दिया उस भर्ती को। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और यदि अभी CITS की काउंसलिंग 3rd राउंड है, उस स्पॉट होगी, उसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट का यही रहेगा कि कैसे काउंसलिंग होगी, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो कल आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे और इस चीज़ पर विचार जो है आप सभी जरूर करें कि आगे आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।